नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थैंक्स हिंदुस्तान में। मैं लोकेश तिहरी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हमारे चैनल पर विशेष मेहमान हैं तुफैल चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार। ये तो हमारे सवाल हैं गांधी जी के ऊपर, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि इन पर सबसे ज्यादा विवाद होते हैं इनके नाम पर। एक शब्द जो है राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता, ये सबसे ज्यादा बोला जाता है। अगर इनके ऊपर कोई शब्द बोल भी देता है तो एफआईआर भी हो जाती है। इसका जीता जागता उदाहरण एक मैं भी हूं। मेरे ऊपर भी एक एफआईआर हुई थी गांधी जी के ऊपर एक टिप्पणी करने पर। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या देश में किसी भी व्यक्ति पर क्या हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते? तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्या कोई देश का राष्ट्रपिता हो भी सकता है जिस देश की स्थापना को हजारों साल हो चुके हैं? उस देश का राष्ट्रपिता 100 साल पहले जन्म ले सकता है? आपने उत्तर स्वयं ही दे दिया है प्रश्न का। जी किसी ऐसे देश के संदर्भ में जिसका निर्माण उसने किया हो, जिसे बिस्मार्क आधुनिक जर्मनी का निर्माता कहा जाता है, फर्स्ट राइख या इजराइल के निर्माता कुछ लोग कहे जा सकते हैं। तो भारत तो एक प्राकृतिक राष्ट्र है। प्रकृति ने ही इसकी सीमाएं तय की हैं, तीन तरफ से समुद्र से और हिमालय से घिरा हुआ। तो इसके बारे में तो कुछ करने का कोई कारण ही नहीं, इसको राष्ट्रपिता किसी को बोलने का कोई कारण नहीं। ये कांग्रेस के कुछ लोगों का प्रचार है, जैसे संविधान निर्माता अंबेडकर कह दिया वैसे ही है, इस तरह की बात है। अन्यथा राष्ट्र के पिता गांधी पाकिस्तान के पिता कहे जा सकते हैं कि उनके कारण से पाकिस्तान बना था। भारत के विभाजन का अंतिम प्रस्ताव गांधी ने पारित कराया था। भारत के संदर्भ में उचित नहीं है। जी। तो फिर इनके ऊपर टिप्पणी करने पर लोगों पर कार्रवाई क्यों हो जाती है? हाल ही में कालीचरण महाराज जी पर टिप्पणी की उन्होंने, मानता हूं कुछ गलत भी शब्द कहे उन्होंने, लेकिन और भी लोग हैं जो उन पर टिप्पणी करने पर ही एफआईआर हो जाती है। क्या कोई दस्तावेज है सरकार के पास जिसमें ये लिखा हो कि गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं? नहीं, गांधी देश के राष्ट्रपिता है, इसका कोई अधिकार, कोई आधार नहीं है। ये राजनीतिक प्रचार जैसा है, कांग्रेस का है, वो करे। कालीचरण जी के ऊपर जो टिप्पणी, कालीचरण जी के ऊपर जो केस हुआ है, वो 153A के अंतर्गत हुआ है। दो समुदायों में नफरत फैलाने के आरोप में वो किया गया है, जिसको कोर्ट में सिद्ध करना पड़ेगा। कांग्रेस के लोगों ने एक्शन लिया है, वो कांग्रेस सरकार का एक्शन है। और मानहानि का या अपमानजनक का तो कुछ साबित नहीं होगा। वो बात कांग्रेस की तरफ से नहीं, गांधी के परिवार की तरफ से आ सकती थी। उन्होंने तो कुछ किया नहीं है, मगर वो एक क्षणिक दबाव है, इससे अधिक कुछ नहीं है। नहीं, मैंने बहुत बार ये चीज नोटिस की है कि कोई भी एक शब्द हम प्रयोग कर देते हैं तो हम घेरे में आ जाते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कोई भी कुछ भी कह दे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो मैं नहीं बोलना चाहता, उन शब्दों से उनको बोला जाता है लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो हमेशा हम घेरे में आते हैं। इसका बचाव क्या है? ये क्योंकि आपने कहा एक ऐसी चीज है राजनीतिक, उसमें बीजेपी के लोग आग्रह से नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री के प्रति अवमानना शब्द, कोई अवमाननाजनक बदतमीजी के शब्द प्रयोग करता है तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई हो सकती है। प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पोस्ट है, आप उसके प्रति अभद्र नहीं हो सकते। मगर बीजेपी के लोग एक्शन नहीं लेना चाहते, इसलिए एक्शन नहीं लेते। ये उनकी व्यक्तिगत चीज है। यहाँ कांग्रेस के लोगों ने एक्शन ले लिया, तो ये तो कांग्रेस और बीजेपी के ढीलेपन को दिखाता है और कांग्रेस के तीखेपन को दिखाता है। उस कालीचरण जी जी का कुछ नहीं बिगड़ेगा इस केस में, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो अधिकार कुछ वक्ती तौर पे गिरफ्तारियां हैं, ड्रामा है और कुछ नहीं है। मगर ये भाजपा की तरफ से अधिकार रूप से होना चाहिए, भाजपा नहीं कर रही है, ये उनका जी मामला है। बिल्कुल सत्य कहा।
देखिए, मेरा दूसरा सवाल ये है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गांधी जी को स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है कि उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन ये समझ में नहीं आता उन्होंने आजादी की लड़ाई कहाँ लड़ी। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया हिंदुओं के लिए। मानता हूं कि अन्य धर्मों के लिए उन्होंने किया, जैसे मुस्लिम है उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हिंदुओं के लिए क्या किया? ये प्रश्न उचित प्रश्न नहीं है। कांग्रेस जी के नेता के नाते जो भी वो कार्य कर रहे थे, कांग्रेस हिंदुओं को और मुसलमानों को बांट कर देखे ऐसा कोई कारण नहीं था, ना आज देखा जाना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी से किसी ने पूछा कि आपने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते मुसलमानों के लिए क्या किया, तो उन्होंने कहा मैं इतने करोड़ गुजरातियों का प्रधानमंत्री था, मैं मुसलमान और हिंदुओं का प्रधानमंत्री नहीं था, मुख्यमंत्री नहीं था। ऐसे ही कांग्रेस के लीडर के नाते जो गांधी कर रहे थे वो हिंदू और मुसलमानों में बांट कर नहीं देखा जाना चाहिए, ना उन्होंने देखा था। ये प्रश्न ही उचित नहीं है। नहीं, उचित प्रश्न नहीं है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन हमारे एक मित्र हैं, ये प्रश्न ज्यादा एक वायरल होता है कि गांधी ने हिंदू के लिए क्या किया। ये बहुत ज्यादा वायरल होता है, तो इस वजह से मैंने पूछना उचित समझा। बिना पढ़े लिखे लोग जो सोशल मीडिया पर फालतू की बातें करते हैं, उन्होंने बहुत ही गंभीर प्रश्न है कि हिंदुओं के लिए क्या किया, इसका क्या मतलब है? इंदिरा गांधी जी ने ईसाइयों के लिए क्या किया? जी, ये भी होना चाहिए। पारसियों के लिए क्या किया? ये कोई प्रश्न है? बौड़मपन की जी बातें जी, हैं। ये पढ़े लिखे लोग सोशल मीडिया पे कूद आए हैं, सोच समझ के बात करनी चाहिए। ये चाहिए। भ्रम फैलाने का कार्य किया जाता है। देखिए, मैं अपना अगला सवाल पूछता हूँ कि ये मैंने अभी बात पढ़ी है, ये पहले नहीं पता थी, ये गांधी जी के ब्रह्मचर्य का क्या मतलब होता है, ये प्रयोग? गांधी जी ने 31 वर्ष की आयु में तय किया कि वो ब्रह्मचर्य धारण करेंगे, और इसके लिए वो विवाहित थे तो उन्हें पत्नी से स्वीकृति लेनी चाहिए थी। गांधी जी ने पत्नी से स्वीकृति नहीं ली। एक्चुअली गांधी जी की जो अपब्रिंगिंग है वो टॉल्स्टॉय को पढ़ के, रशियन लिटरेचर को पढ़ के थी। तो वहां की जो रशियन लिटरेचर और उस तरह की चीजों से उन्होंने मन बनाया था। गांधी कोई बहुत पढ़े लिखे या बहुत विद्वान व्यक्ति नहीं थे, ना तो उन्होंने ईसाइयत का अध्ययन किया था, ना भारतीय परंपराओं का। जो रशियन कल्चर है उसमें एक ग्रुप था, वहां के जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है, उस चर्च के पादरी ये सब करते थे कि कमर में कीलों वाली बेल्ट पहनते थे। उस बेल्ट की कीलों के कारण जख्म हो जाते थे, पस रिश्ता रहता था, और लोग उनको बड़ा सम्मान करते थे कि बड़े त्यागी पुरुष हैं। जैसे ईसा मसीह के हाथ में कीलें ठोकी गई थी, ऐसे अपने बदन में ठोके हुए। इस तरह की जो बेवकूफी की बातें थी वो प्रतिष्ठा का विषय थी। तो गांधी ने भी ये तय किया कि वो ब्रह्मचर्य धारण करेंगे। 35 वर्ष की आयु में फिर वो पिता बन गए। खैर, उन्होंने 37 वर्ष की आयु में ये सब फाइनल कर लिया। अच्छा, और वो ब्रह्मचारी हो गए कि नहीं? मक्खी उड़ा लीजिए। ऐसा है, थोड़ी सीलन है। नहीं, इसको चेक करने के लिए उन्होंने साथ में स्त्रियों को अपने साथ सुलाना प्रारंभ किया। जी ये एक इतना बेतुका और अजीब सा प्रयोग था, मगर गांधी की अपब्रिंगिंग ऐसी थी, ऐसे बड़ों कामों से वो कर रहे थे। कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है कि नहीं उसे तो पता लग ही जाएगा। जी, इसके बिल्कुल लिए लग जाएगा। इसके लिए मोम गर्मी में पिघलता है, तो गर्मी को साथ लाकर रखने की जरूरत है क्या? ये बेवकूफी के काम किए, और ये उन्होंने 73 वर्ष की जब उनका उनका देहावसान हुआ तब तक वो करते रहे हैं। कोई कुछ छोटा मोटा काल नहीं, बहुत लंबे समय तक उन्होंने ये सब किया है। 36-37 लड़कियां हैं जिनके साथ वो नग्न सोए हैं, जिनके साथ नग्न रहकर मालिश कराते थे, नग्न रहकर वो स्नान करते थे एक दूसरे के साथ। बहुत ही अजीब से और बेतुके काम है। भारतीय मनीषा इसको स्वीकार नहीं करेगी, और उस समय में भी विरोध हुआ था। कांग्रेस के सारे ही लोगों ने उनका विरोध किया था कि ये बहुत ठीक नहीं है। ठक्कर बाबा, पटेल, सरदार पटेल, नेहरू इत्यादि सब ने विरोध किया था इसका। ऐसा नहीं है कि इनका विरोध नहीं हुआ था। जो उनके आश्रम के लोग हैं, प्यारेलाल वगैरह, जयप्रकाश नारायण, ये सारे लोग उनके विरोध में थे कि बहुत गलत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। पर गांधी माने नहीं, जिदें थी। और उनके इस विषय पर 2 किताबें मैं सुझाव देना चाहूंगा आपके श्रोत पाठकों को। जी एक तो शंकर शरण जी की किताब है गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग, नेट पर सर्च करेंगे आराम से मिल जाएगी, शंकर शरण लेखक है। एक दया जी शंकर
शुक्ल सागर की किताब है महात्मा गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग, उनमें बड़ा तफसील से है और ये गांधी के वाङ्मय में इन सब की चर्चा है, उन लड़कियों के नाम इत्यादि की चर्चा उसमें है। इसमें एक कठिनाई और भी थी, गांधी ब्रह्मचर्य के प्रयोग कर रहे थे, जिन लड़कियों के साथ प्रयोग कर रहे थे उनका क्या, उनके गांधी का तो ठीक है वो ब्रह्मचर्य चेक कर रहे हैं, मगर जिस कसौटी पर चेक कर रहे हैं उनकी अपनी काम वासना का क्या, उन लड़कियों का क्या हुआ जिन लड़कियों को लेकर उन्होंने ये सब किया, उनमें से किसी का उत्थान हुआ, उन लड़कियों में से एक तो बार गर्ल बनी। तो ऐसा नहीं है कि उनके कारण से कोई बड़ी आत्मिक उन्नति किसी की हुई हो, बल्कि मनु जिसके साथ वो अंत में अंतिम समय तक थी, मनु 36-37 वर्ष की आयु में बड़ी प्रत्यक्षदासी और बड़ी कमजोर हालत में, वो लगभग निरक्षर महिला लड़की थी, उनकी दूर के रिश्ते में पोती थी, वो लगभग निरक्षर रहते हुए और उसको कोई देखने वाला नहीं था। गांधी के मृत्यु के बाद उसकी कोई केयर नहीं हो पाई और एकाकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा कोई बड़ा अंतर आया हो कोई ब्रह्मचर्य के प्रयोगों से, जिसे गांधी ने सत्य का प्रयोग किया, वो सत्य पता नहीं कहां से था, बहुत विवाद हुआ था और आज भी उस पर विवाद ही होगा, ऐसी कोई काम करेगा तो विवादास्पद ही है। वो बेतुकी बातें थी, गांधी की अपनी सनक थी और इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता उसको। जी, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो मनु थी ये उनकी पोती थी, सगी बोलते हैं। नहीं, गलत, सगी पोती नहीं थी, नहीं, सिरे से गलत। तो यही बात बहुत से, वही तो कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों में भ्रम फैला हुआ है ना, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो चीजें आती हैं वो 50-50 होती है, उसमें 50% तो सत्य होता है और 50% होता है झूठ, और इसी वजह से भ्रम पैदा होता है लोगों के मन में, और ये सत्य जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे ही मैंने ये पोस्ट डाली थी तो लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो गए कि मनु तो गांधी जी की पोती थी। मैंने कहा ऐसा तो मैंने सुना नहीं कि सिरे से गलत बात है। मनु और आभा भी उनके दूर के रिश्ते के पोते की पत्नी थी और मनु उनके दूर के रिश्ते की पोती थी, सही सगा संबंध कुछ नहीं था दोनों से। जी जी जी, मेरा अगला सवाल है आपसे, जो गांधी जी के पुत्र थे हरिदास, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था हिंदू धर्म छोड़ के। जी, प्रश्न पूछे। जी, प्रश्न अगला ये है कि गांधी जी के जो पुत्र थे हरिदास, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, इसमें कितनी सच्चाई है? और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी सगी बेटी के साथ ये संभोग क्रिया भी की थी। गांधी के पुत्र के बारे में ये बात बिल्कुल ठीक है कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया था और बाद में फिर कस्तूरबा ने आर्य समाज के लोगों से कहा तो उन्होंने उनकी शुद्धि की थी, वापस उन्हें हिंदू बनाया था, मगर उन्होंने अपनी पुत्री के साथ संभोग किया था। ये सोशल मीडिया की जानकारियां हैं, मैंने भी पढ़ी हैं, मगर इसका प्रमाणिक मेरे पास कोई उल्लेख नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। जी, क्योंकि आपको थोड़ा उम्र का भी ज्ञान ज्यादा है और आप थोड़े पढ़ते भी रहते हैं और आपने सारी चीजें देखी भी है, इसी वजह से ये प्रश्न आपसे पूछना उचित समझा। क्योंकि मैं तो बहुत छोटा हूँ, उनमें मुझसे बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं, तो ये चीजें जो होती हैं ये आप कहते हैं ना अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, तो इसी वजह से सारी चीजों का जो क्लेरिफिकेशन है वो होना चाहिए, क्योंकि एक बात को सुनने को और फिर उसी बात को आगे बढ़ाने में बात दोगुनी हो जाती है, छोटी शुरू होती है और आगे तक बहुत बुरी ज्यादा बड़ी हो जाती है फैलते फैलते, और इसीलिए ये क्लेरिफिकेशन आपसे मांगा मैंने, क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत समय से मेरे मन में उठ रहे थे और ये मैंने प्रश्न धीरे धीरे जोड़े हैं, सोशल मीडिया से ही लिए ये मैंने, क्योंकि सोशल मीडिया पे पूरा ज्ञान नहीं मिलता। आपको थोड़ी इस पर स्पीड वर्क करना चाहिए, छान फटक करनी चाहिए और आपको लाइब्रेरीज में जाकर देखना चाहिए इस विषय को, फिर उसके बाद कोई चीज करनी चाहिए, नहीं तो अफवाह फैलाने जैसी स्थिति बनती है, वो ठीक नहीं। जी सर, मैं आपका ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा, मेरे जो प्रश्न थे उनका उत्तर आपसे मुझे मिल चुका है और आपने अपने मेरे छोटे से चैनल पर समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत आभार सर, चैनल पे समय देने के लिए। प्रणाम।